हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, आप कहेंगे 2023 में आप 21 की रिपोर्ट बता रहे हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में तैयार की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों में तैयार की जाती है। तो यह प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। कौन रिपोर्ट ये तैयार करता है? एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा तैयार की जाती है। और एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करेगा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यानी कि रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में आएगी। एफएसआई के द्वारा ये एफएसआई के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह जारी की जाती है। पहली बार रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो वर्तमान में भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा 13 जनवरी 2022 को इंपॉर्टेंट है 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 17वीं पूछ लेते हैं कौन सी रिपोर्ट? तो 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जैसे एग्जाम में कि कौन से उपग्रह का उपयोग किया गया है। तो रिसोर्ससैट 2 का उपयोग किया गया है। अब बात करें वनावरण या वन क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर के बारे में। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्षों का घनत्व 10% से अधिक हो, यानी कि जो एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और उस 1 हेक्टेयर में जो उसका मतलब जो एरिया है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, उस एरिया के 10% से ज़्यादा पर वृक्ष हो, वनावरण हो। तो वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, वो वनावरण कहलाता है। भूमि का स्वामित्व कानूनी दर्जा इसे प्रभावित नहीं करता, यानी कि जरूरी नहीं ये अभिलेखित वन में सम्मिलित हो या ये निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति, फर्क नहीं पड़ता। वह क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, वनावरण या फॉरेस्ट कवर कहलाता है। वृक्षावरण या आच्छादित क्षेत्र या ट्री कवर किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। तो इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से छोटे आकार के जो एरिया हैं वो आते हैं। और वृक्ष आवरण में सभी प्रकार के वृक्ष आते हैं, कोई भी जिसमें छितरे हुए यानी कि दूर दूर खड़े हुए वृक्ष भी सम्मिलित हैं। अब बात करें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्ष और वन आवरण के बारे में। तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, ये तीनों वन, इनमें क्या मूल रूप से डिफरेंस है वीडियो बना के मैंने बता दिया था कि कितने परसेंट से कितने परसेंट वृक्ष घनत्व होगा तो उसे अति सघन वन कहेंगे, कितने से कितने होगा वो मध्यम सघन वन, और क्या था वो खुले वन। इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो बात करें अति सघन वन की, तो अति सघन वन भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 3.04% भाग पर फैले हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये डेटा। और मध्यम सघन वन 9.33 पर और खुले वन 9.33 याद रखना, 34 नहीं, एक साथ याद रखना। तो कुल मिलाकर कुल वनावरण है 21.71%। फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा वृक्षावरण जो ट्री कवर 1 हेक्टेयर से कम वाला एरिया हमने बताया जहाँ वृक्ष घनत्व कुछ भी हो, क्षेत्रीय वन भी हो, वृक्षावरण है वो है 2.91%। यानी कि कुल वनावरण अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप ऑप्शन लगाएंगे 21.71%। कुल वृक्षावरण अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन लगाएंगे आप 2.91, और पूछा जाएगा कुल वन तथा वृक्षावरण तो ऑप्शन लगाएंगे आप 24.62%। और यही सब पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन होते हैं। और एरिया भी पूछ सकते हैं। कुल वनावरण का एरिया 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर और कुल वृक्षावरण का एरिया 95,748 स्क्वायर किलोमीटर और कुल वन तथा वृक्षावरण 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर।
इसके अलावा अगर झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियां हैं 46,539 स्क्वायर किलोमीटर में और भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंटेज होता है झाड़ियों का 1.42%। तो कुल वनावरण तथा वृक्षावरण 24.62 याद रखना, कुल वनावरण 21.71 और वृक्षावरण 2.91, इन दोनों का योग करोगे तो 24.62 बनता है। इसके अलावा झाड़ियां 1.42% में है। इसका मतलब जो बचा हुआ क्षेत्र हो गया वो गैर वन क्षेत्र हो गया। तो भारत में गैर वन क्षेत्र जो है वो 76.87% है। और वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें देखी गई है? खुले वनों में देखी गई है, ओपन फॉरेस्ट में देखी गई। और एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 थी, यानी पिछली रिपोर्ट, उसकी तुलना में वृक्ष तथा वनावरण में कुल वृद्धि हुई है 2261 स्क्वायर किलोमीटर की। ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 2261 में से वनावरण में वृद्धि होती है 1540 स्क्वायर किलोमीटर और वृक्षावरण में वृद्धि होती है 721 स्क्वायर किलोमीटर। अब वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्यों की बात करें और सर्वाधिक कमी दिखाने वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले टॉप 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड। इसके अलावा सर्वाधिक कमी दिखाने वाले राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, अरुण नमामि याद रखिए, अरुण नमामि, या फिर अमन मीमे। ठीक है, अमन मीमे याद रखो। सर्वाधिक कमी जिसमें दर्शाई गई है अमन मीमे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, मेघालय। अमन मीमे सर्वाधिक कमी वाले राज्य। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले टॉप 5 राज्य। अब बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है, ये याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर ओडिशा में है, फिर महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये है क्षेत्रफल के आधार पर। अब एरिया जो जितना है राज्यों का और उसके परसेंटेज, यानी कुल एरिया का कितने परसेंट में किसके वन है, तो उस परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वन की बात करें तो मिजोरम में है 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76%, मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90%। यानी टॉप 5% के आधार पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। इसके अलावा फैक्ट ये याद रखना है वो ये है कि 17 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं। यानी कि जो लक्ष्य है कि कुल एरिया के 33% पर वन होना चाहिए, वो उनमें 17 राज्य ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से भी ज़्यादा वन है, जबकि 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33% से लेकर 75% के बीच में स्थित है। तो वनावरण के बाद वृक्षावरण की बात कर लेते हैं। तो वृक्षावरण में देश का कुल वृक्षावरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर हो गया है, 1212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। अब बात करें सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों के बारे में तो सर्वाधिक वृक्षावरण दर्शाता है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। याद रखने की ट्रिक है, सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों में मरा मकाऊ महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। मरा मकाऊ, मकाऊ एक बंदर होता है, उसी मकाक बंदर होता है, उसी तरह मरा मकाऊ। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये हैं सर्वाधिक वृक्षावरण वाले, वनावरण नहीं, वृक्षावरण याद रखना। इसके बाद बात करें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का विस्तार, तो
देश में वनों के बाहर वृक्षों का विस्तार 29.2 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि भारत के कुल वन व वृक्षावरण का 36.18% है। यानी कि वनों से बाहर वृक्षों का विस्तार सबसे ज़्यादा किसमें है, तो वर्ग किलोमीटर यानी एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है, फिर कर्नाटक में है। जबकि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनों से बाहर वृक्षों का विस्तार लक्षद्वीप में है, फिर केरल में है, फिर गोवा में। लक्षद्वीप में देखिए 90.50% है, और केरल में 37%, गोवा में 34.25%। मैंग्रोव वन क्या है? समुद्र के आसपास के वनी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वो दलदली वन जिनकी जड़ें ऊपर की ओर यानी कि गुरुत्व के विपरीत वृद्धि करती हैं और जो लवड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वो हैं मैंग्रोव वन। तो वो समुद्र के आसपास का वन क्षेत्र होता है, जो पहले था, कुल अब हो गया है 4992 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.15% है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं उड़ीसा, जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब बात करें बीबीए की, यानी कि बांस क्षेत्र, बम्बू बियरिंग एरिया के बारे में, तो कुल क्षेत्र हो गया है 15 मिलियन हेक्टेयर, और सर्वाधिक बांस क्षेत्र वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, पूछा जा सकता है। वनों की आग की स्थिति की बात कर लेते हैं, तो 46% वन क्षेत्र में आग लगने की संभावना है, सुवेद्य है। अब बात करें भारतीय रिजर्व कॉरिडोर व शेर संरक्षित क्षेत्रों में वन आवरण के बारे में। जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के टाइगर रिजर्व, गलियारे एवं शेर संरक्षित क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय भी सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट है। 2011 से 21 के बीच बाघ क्षेत्र के वनावरण में 22.62 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, और कुल 52 में से, अब कहेंगे आपने तो कहा था कि 53 टाइगर रिजर्व में, तो भाई जब 2021 की रिपोर्ट आई थी तब 52 थे, तो कुल 52 में से 20 टाइगर रिजर्व के वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व के वनावरण में कमी हुई है, और ओवल और 22.62 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व की बात करें तो बुक्सा या बक्सा पश्चिम बंगाल का, उसमें वृद्धि होती है, अन्नामलाई तमिलनाडु का, उसमें वृद्धि होती है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ का, उसमें वृद्धि होती है। वन आवरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाले टाइगर रिजर्व की बात करें तो कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, वहां पर कमी होती है, और भादरा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा, आपको भी पता है, रामगढ़ विस्तारी, जो कि बूंदी राजस्थान में है। विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है। कार्बन स्टॉक की बात करें, ये सब वन रिपोर्ट में लिखा है, तो कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन अनुमानित है, इंपॉर्टेंट है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि होती है, और कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। देश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। एक अन्य विशेषता इस रिपोर्ट की क्या है कि इस रिपोर्ट में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें जमीन से ऊपर बायोमास का अनुमान किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और बिट्स प्लानिंग के गोवा कैंपस के सहयोग से भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की मैपिंग पर आधारित एक अध्ययन भी किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बहुत, और बाकी इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे हम मेहनत करें और आपका बचा हुआ सिलेबस भी वन दरोगा वगैरह का कंप्लीट करा दें।